In this video, we are going to talk about how our current education system of India makes fool of students. ये एजुकेशन सिस्टम जो है ये रोबोट्स को जनरेट कर रहा है। ऐसे रोबोट्स जो ना तो किसी चीज़ के ऊपर सवाल कर सकते हैं, ना ही अपने जो प्रोफेशन है, अपना जो काम है उसके अलावा कुछ सोच सकते हैं, और ना ही किसी दूसरे टॉपिक पर बात कर सकते हैं। ये एक लिमिटेड जोन में रहकर काम करें और अपनी दिनचर्या या जीवन बिताएं। आज के समय में यही हालत हो चुकी है भारत की। किस तरीके से ये हुआ है, क्यों ये हुआ है, आज सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्टली यहाँ पर एंड दिस फर्स्ट प्रॉब्लम इज इनइक्वालिटी। सो व्हाट इट मीन इनइक्वालिटी। आप सब ने देखा भी होगा गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। मैं स्टडी की बात भी कर रहा हूँ, खेलों की बात भी कर रहा हूँ, और अलग अलग बच्चों की बात भी कर रहा हूँ कि बच्चों के माइंडसेट पर क्या प्रभाव पड़ता है इन सभी स्कूल से पढ़ने के बाद। आजकल तो वैसे भी प्राइवेट स्कूल्स भी उसी कैटेगरी में ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे कि बहुत से स्कूल्स हैं, नाम नहीं दे सकता मैं। और किस तरीके से हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे स्कूल्स होने चाहिए कि सबसे ज़्यादा अच्छी अगर हम बात करें पढ़ाई वहीं पर होनी चाहिए। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है बच्चे की स्टडी पे। ये एक ऐसा देश माना गया है जहाँ की स्टडी सबसे बेहतर है। वहाँ पर ऐसा क्या किया जाता है जो हमारे यहाँ पर नहीं किया जा सकता। वहाँ पर स्टूडेंट्स पर फोकस किया जाता है, यहाँ पर फोकस नहीं, यहाँ पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता। फोकस तो अलग ही हो गया। ठीक है, आज के समय में अगर देखें तो सबसे अच्छी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो गवर्नमेंट स्कूल की होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट टीचर्स हैं। अगर हम ऐसा स्टडी वाइज बात करें, क्योंकि उन्होंने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को पास किया है, तभी जाकर वो यहाँ इस पोजीशन पर आए हैं। वहाँ पर बेस्ट टीचर्स हैं, पर वो पढ़ाना नहीं चाहते और बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। यहाँ पर दो फैक्टर्स आ जाते हैं कि बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते और जो टीचर्स हैं वो पढ़ाना भी नहीं चाहते। अगर आपको कोई चीज़ कराना ही नहीं चाहता तो आप उसको सीखना क्यों चाहोगे। यहाँ बच्चों की बहुत कोई गलती ही नहीं है, वहाँ का माहौल ही ऐसा बन गया है कि आप जाओगे। मैं बता रहा हूँ, मैं 11th में गया था, 10 दिन के लिए गया मैं। मेरा माइंडसेट टोटली चेंज हो चुका था। मेरे दिमाग में डर था कि मैं कुछ ग्रो कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, अपने जो जिस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ क्या मैं उसको फुलफ़िल कर पाऊँगा या फिर मेरा रास्ता कहीं और चला जाएगा। जी, बहुत ही ज़्यादा अब्यूजिंग वर्ड्स का यूज़ होता है वहाँ पर भी। हालांकि अभी प्राइवेट्स में भी हो चुका है, लेकिन जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर ये चीज़ कम है। लेकिन वहाँ पर जो बाहरी ट्रेंड्स हैं, लाइक बंक मारना, स्कूल में ऊँटपटांग हरकतें करना, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स आज के समय में जितने ज़्यादा फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा उनकी फ़ीस होती है। प्राइवेट स्कूल्स आज के समय में सबसे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स। एक स्टडी ने बताया है कि 2020 से 2024 तक अराउंड 51,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। इसका रीज़न स्पेसिफिक सा है कि या तो स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं है, या स्कूल में क्राइम रेट इंक्रीज़ हुआ है, और ये गवर्नमेंट स्कूल्स आज के समय में ड्रग सप्लायर्स भी का भी धंधा बन चुका है। हमारे यहाँ पर कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर ड्रग सप्लाईज होता है, हमें नहीं पता, और कई तो ऐसे भी हैं जहाँ पर टीचर्स की सहमति के साथ ड्रग सप्लाई होता है, और पकड़े जाने पर वो बच भी जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बचा लेती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते किसी भी टीचर को। आजकल तो चलो दोस्त होते हैं, लेकिन लड़कों के केस में ये ज़्यादा क्रिटिकल है। लड़के अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते अपने फ्रेंड के साथ। लाइक उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, लड़कियां हालांकि कर लेती हैं आई थिंक, लेकिन लड़के नहीं करते। इस वजह से वो डिप्रेशन के स्टेट में जाने लगते हैं। उनकी मेंटल स्टेट बहुत ही ज़्यादा हार्म हो जाती है, और वो बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग एबिलिटी उनकी डिक्रीज़ हो जाती है। और इस समय अगर उनको कोई ठीक कर सकता है वो उनका गुरु है, लेकिन गुरु यानी कि टीचर उस पर ध्यान ही नहीं देता, बल्कि वो उसे उल्टा उसको डांट देता है। मैं अपना ही एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक बार मैं मतलब अभी जैसे 11th में आया, मैं 10th में बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे अच्छे परसेंटेज से मैं पास आउट हुआ। तो 11th में जब मैं आया तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा सर से, बहुत आसान था लेकिन मेरे को नहीं समझ आया। सर ने मेरे को कह दिया कि यार इतना आसान नहीं तेरे को समझ आ रहा, तू क्या 11th करेगा। वहाँ से मेरा मोटिवेशन डिक्रीज हुआ, लेकिन उस चीज़ के कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा लॉस भी हुआ। आप भी अगर कहीं ऐसा हो आपके साथ भी, तो अपना मोटिवेशन लूज़ मत कीजिए, उसके बात को इग्नोर कीजिए और मेहनत करते रहिए। क्योंकि अगर आप मेरी तरह उस चीज़ को पकड़ के रखोगे आपका लॉस ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ से। अगर
एक टॉपर की भी बात कर लें, आज के समय में टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स टॉपर्स पे ही ध्यान देते हैं। उनको क्या करना है, उनको अपना रिजल्ट अच्छा बनाना है। रिजल्ट अच्छा तो बनाना है, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का, लाइक अगर ये बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा, वो बच्ची पढ़नी नहीं चाहती, तो उस पर कोई ध्यान नहीं, 0% ऑफ फोकस ऑन दैट स्टूडेंट्स। आजकल के इन टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन चुकी है कि आए, पढ़ाया, चले गए, कोई दूसरी बात नहीं, सिर्फ आए, चलाए, पढ़ाया और चले गए। आज के समय में इस कारण से कई स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर पाते किसी को। इसका सोल्यूशन मैंने निकाला है, मैं अपने आप से सेल्फ टॉक करके अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढता हूँ। आप अपने आप से खुलकर बात कर सकते हो, ऐसी चीज़ें भी बोल सकते हो जो आपके अंदर ही, आप अगर बोलोगे तो आपको किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना तो आपकी कोई बात सुन रहा है, आपके अंदर ही वो वापस जा रही है चीज़ें। सेल्फ टॉक करना एक बहुत बड़ी एबिलिटी है। अगर हम एक स्टडी के हिसाब से पता चला है कि जिनका हाई IQ होता है वो लोग सेल्फ टॉक ज़्यादा करते हैं, यानी कि सेल्फ टॉक से वो प्रॉब्लम सोल्व भी कर सकते हैं। सेल्फ टॉक करने वाला आदमी पागल ही नहीं होता, वो दिमागदार भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन आस्किंग। हमारे ओल्ड कल्चर्स की बात करें, जब हम बरगद के पेड़ के नीचे बाहर गुरुकुल्स में पढ़ते थे, तब जब बच्चा क्वेश्चन पूछता था तो उसे प्रेज़ किया जाता था, उसे रिवॉर्ड दिया जाता था, उसको उसकी तारीफ़ की जाती थी। लेकिन आज के समय में अगर बच्चा क्वेश्चन पूछता है, हालांकि जवाब मिल जाता है लेकिन बेइज्जती के साथ मिलता है। अगली बार अगर वो क्वेश्चन दोबारा पूछना लगा तो उसके दिमाग में थॉट आएगा कि दोबारा मेरी बेइज्जती होगी, तो वो उस क्वेश्चन को नहीं पूछता है। यही कारण है कि आज के समय में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो हो चुका है। इंडिया की बात करें अगर, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस डिग्रेड हुआ है इसकी वजह से। मैंने भी ट्यूशन पे कई बार देखा है कि बच्चे नहीं पूछते क्वेश्चन, और बच्चे क्वेश्चन क्या, सर भी क्वेश्चन का आंसर देना इतना ज़रूरी नहीं समझते। बेसिकली हमारे टीचर क्या करते हैं, देख आस्क देम कि आप क्वेश्चन पूछो, और अगर हमने पूछ लिया क्या यार ये इतना सा नहीं पता तेरे को, अगर अगली बार बंदा पूछने लगा ना तो उसके दिमाग में आ जाएगा कि यार ये फिर ये ऐसे कहेगा, इससे अच्छा रहने ही देता हूँ। यहाँ से डिग्री डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, लिमिटेड करियर ऑप्शंस। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है आई थिंक, क्योंकि जब मैंने 10th में था, जब 10th मेरी क्लियर होने वाली थी, ऑलमोस्ट पेपर से 1 मंथ पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं मेडिकल लूँगा, क्योंकि मेरे को नीट करना था। और मेरे को किसी ने भी, एक भी टीचर ने नहीं बताया कि नीट के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप साइंटिस्ट वगैरह इनकी फील्ड में जा सकते हो, नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो, BSc कर सकते हो। किसी ने नहीं बताया। हमारे एक सर हैं, मतलब बहुत अच्छे सर हैं, उन्होंने क्या कहा कि अगर आप नॉन मेडिकल लेते हो तो आप इंजीनियर बनते हो, मेडिकल लेते हो तो आप डॉक्टर बनते हो। मेनली क्या कहा, हाँ जी, हमने बात की कि किस तरीके से मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे बताया कि आप अगर नॉन मेडिकल लेते हो तो आप इंजीनियर बनते हो, आप अगर मेडिकल लेते हो तो डॉक्टर बनते हो, आप कॉमर्स लेते हो तो ये बनते हो। हाँ जी, तो उन्होंने मेरे को मेनली ऐसे प्रोफेशन बता दिए जो लोग, जिसका कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है कि उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने सिंपल बताया नीट कर लियो हो जाएगा, नीट कर लियो हो जाएगा। ये नहीं बताया कि मेहनत करनी पड़ती है। 11वीं में आके मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इसके लिए भी। आप ऐसे ही आप कुछ भी नहीं क्रिएट कर सकते। और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि या कि डिमांड इतनी ज़्यादा है, इन पेरेंट्स के अंदर है ये सारी डिमांड, कंपनीज वगैरह में यह नहीं है। मैं कैसे बताता हूँ, एक स्टडी ने बताया कि 80% ऑफ इंजीनियर्स, जी हाँ इंजीनियर्स, ये चाहे प्राइवेट से हो, ये दोनों के मिला के बता रहा हूँ मैं, 80% ऑफ इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल इन इंडिया। अब आप ये बताओ 20% ऑफ ऐसे हैं जिनकी नौकरी लगती है, और कितने सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, कितने सारे प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं, यानी गवर्नमेंट वालों को ही लगती है, जिसमें IIT JEE नीट वगैरह, और इनकी नौकरी भी क्या इतनी। मैंने देखा है कि इंजीनियर की, मैंने एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें बताया कि मेरी नौकरी लगी थी, मैं प्राइवेट इंजीनियर से पढ़ा हूँ, और मैंने इंटरव्यू दिया, इतनी सारी फॉर्मेलिटी की, 4 से 6 साल मैंने मरवाई, फिर जाके मेरी 15,000 रुपये की नौकरी लगी। आप 15,000 रुपये की नौकरी के लिए आपने 6 साल मेहनत की, आप उस सोचिए 15,000 की नौकरी के लिए आप कुछ अच्छा कर सकते थे, क्रिएटिव कर सकते थे, नहीं, ड्यू टू पेरेंट्स। उसने बताया कि मेरे पेरेंट्स नहीं माने, मेरे पेरेंट्स ने कहा कि इंजीनियरिंग कर, तो मैंने इंजीनियरिंग की। नेक्स्ट इज इट रिड्यूस्ड क्रिएटिविटी। हाउ, ये हमारी थिंकिंग एबिलिटी को लिमिटेड कर देता है, आपकी सोचने की क्षमता को एक लिमिटेड जोन में रख देता है। इस एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन ही इसी मैनर में किया गया है कि ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी को एक लिमिटेड जोन तक सोचने में, या आपकी सोचने की क्षमता को एक लिमिटेड जोन में
रख सकता है, मतलब आप एक लिमिटेड तक ही सोच सके, आप उस लाइन से बाहर ना हो। एक खान सर का एक कोट भी है कि अपने बनाए पिंजरे से बाहर निकल, अपने बनाए पिंजरे से बाहर तो निकल, फिर पता चलेगा दुनिया क्या है। मैं बता देता हूँ, मैं एक 12th क्लास स्टूडेंट हूँ, आई एम मेडिकल स्टूडेंट। मैंने भी इसीलिए न्यूज़ वो लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा या नीट क्लियर करूँगा, जस्ट दैट्स इट। किस तरीके से मैं बताता हूँ, इनमें क्रिएटिव एबिलिटी जो हमारी यहाँ पर अगर हम देखें तो जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। हालांकि गेम्स ये सब होते हैं, लेकिन ब्रेन गेम्स नहीं कराते। मैं रूबिक्स क्यूब होता है उसको सॉल्व कर सकता हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए और लोगों के लिए भी। लेकिन मैं अपने स्कूल में गया, मैंने सॉल्व किया, वो दे आर कॉल्ड मी जीनियस। वाई? मतलब क्यों आप लोग इस चीज़ को सोच रहे हो कि अगर आप ब्रेन एक्टिविटीज़ को कर रहे हो, अच्छी एक्टिविटीज़ को कर रहे हो और आप नई चीज़ें ट्राई, उनके लिए वो नई चीज़ थी, क्योंकि बहुत कम लोग कर सकते हैं हमारे स्कूल में, ठीक है, वो नई चीज़ थी उनके लिए। उन्होंने मैंने ये लोग क्या देते हैं, लार्ज नंबर ऑफ असाइनमेंट दे देते हैं। भाई क्या काम है असाइनमेंट का? असाइनमेंट दे दिया, उसको पढ़ा। मैं बता रहा हूँ आज तक ज़िंदगी में, अगर मैं बता रहा हूँ 99% ऑफ स्टूडेंट्स समझ के नहीं करते होंगे असाइनमेंट। मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टेपते होंगे, ठीक है, टेप से इंटरनेट से टेपा और बस। और टीचर जो है उसको सिलेबस कंप्लीट कराने में लगे हुए। टीचर अपने आप को देखता है। हमारे टीचर हैं, फिजिक्स के टीचर हैं, मतलब वहाँ पर बच्चे बोले जा रहे हैं, वो बंदा बोले जा रहा है अपनी ही गायिका अपनी ही बातों को बोले जा रहा है। क्यों? पता नहीं, अपनी मर्जी से, मतलब सिलेबस कंप्लीट कराना है उसको, जितना हो सके जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराना है। इन लोगों ने रोबोट्स की फैक्ट्री लगा दी है। डिसिप्लिन के नाम पर हम लोगों को रोबोट्स बनाया जा रहा है। छोटे छोटे बाल रखो, लड़कियां हैं तो चोटियाँ बना के आओ, सेम जूते, सेम टी शर्ट, सेम यूनिफॉर्म बेसिकली, और सेम टाइप ऑफ बैग, जिस लाइक आजकल तो पिट्ठू बैग चल चुका है, लेकिन मैं जब छठी से पहले की बात है, मैं 12वीं में ना, 6 साल पहले तो पिट्ठू बैग भी नहीं होता थे, बेसिकली इतने बड़े बड़े बैग होते थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बेसिकली एक रोबोट्स की फैक्ट्री बना रहे हैं, है ना। रोबोट्स की फैक्ट्री बनाई जा रही है जहाँ पर सभी एक जैसे हों और सभी का माइंडसेट एक लिमिटेड हो, बाहर का सोचे ही ना। इस एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से ही डिज़ाइन किया गया था। इसको लाने वाले हमारे थॉमस मैकोलॉजी थे, जो कि 90s में उन्होंने भारत को देखा कि किस तरीके से भारत टूट सकता है। इन्होंने सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को देखा। यहाँ पर उन्होंने देखा कि नेचर, ये यहाँ के जो बच्चे हैं वो नेचर से कनेक्ट करते हैं, और इन्होंने धीरे धीरे करके अपना इंग्लिश सिस्टम यहाँ पर लागू किया। इन्होंने क्या किया, यहाँ भारत में घूमे और इन्होंने देखा कि अगर ये एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर रहा तो हम कभी भी इनको गुलाम नहीं कर पाएंगे, हम इनको कभी भी मेंटली टॉर्चर नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने इंग्लिश बूट सिस्टम लगा दिया, इंग्लिश मीडियम सिस्टम लगा दिया मेनली, जहाँ पर हम सबको साइंस मैथ ये सब पढ़ना पड़ रहा था। और हम बात करें आज के समय में किस तरीके से पेरेंट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। पेरेंट्स आज के समय अपडेटेड नहीं है। मेरे भी पेरेंट्स हैं, दे आर बेसिकली सेइंग दैट नीट करो। उनको नहीं पता कि नीट कितना मुश्किल है, कितना आसान है, क्योंकि उन्होंने नहीं किया। फिर भी पेरेंट्स की भी यहाँ पे गलती है कि आपका बच्चा जो करना चाहता है उसको वो कराइए। 3 इडियट्स जैसी मूवी आपको पसंद तो आती है, लेकिन आप उसका जो मैसेज है, मैसेज क्या है? मैसेज भी बहुत सारे हैं कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पास आएगी। यहाँ पर क्या कहना चाहता है? आप पैशन को मत फॉलो। यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप पैशन को फॉलो करो। पैशन को फॉलो करो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पर एक्सेप्शन है यहाँ पे। आपका अगर पैशन ये है कि आपको वो उसमें कहा गया है कि जिस चीज़ में मज़ा आए उसको प्रोफेशन बना लो। आपको मज़ा तो फ़ोन देखने में भी आता है, उसको कोई प्रोफेशन नहीं बना सकता। रील्स देखने में भी आता है, उसको कोई प्रोफेशन नहीं बना सकता, है ना। ऐसी चीज़ करो, मतलब मज़ा ऐसी चीज़ में ढूंढो जहाँ कोई लिमिटेड बंदे यहाँ पर काम कर रहे हो, सारे बंदे कम मुश्किल हो ये चीज़ करना, ठीक है। आप अगर आपको गेमिंग करने में मज़ा आ रहा है तो आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा है, मतलब एक गेमिंग चैनल, एक वीडियो नहीं चली, दूसरी नहीं चली, तीसरी नहीं चली, मतलब वो छोड़ देते हैं। और बेसिकली जब वो क्या सोल्यूशंस होंगे इन सभी के? सो फर्स्टली स्टीव जॉब्स, आप सब जानते होंगे, एप्पल के फाउंडर हैं, उन्होंने भी कहा है डू व्हाट यू लव। स्टीव जॉब्स एक बहुत बड़े बहुत बड़े आर्टिस्ट, लगा लो दिमाग के आर्टिस्ट हैं।
ये बंदा, मैंने इसके एक वीडियो सुनी थी, 3 स्टोरीज़ इसकी बताई थी कि किस तरीके से इसने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट किया और किस तरीके से ये इस पाथवे पे आया। इसने बताया कि मेरे को इन चीज़ों में मज़ा आता था और ये चीज़ क्रिएटिव भी थी। धीरे-धीरे करके इसने मैक लॉन्च किया, कंप्यूटर लॉन्च किया, उसके बाद एप्पल्स की लॉन्चिंग हुई। और इन लोगों के पास, आप लोगों ने देखा भी होगा, ये बेसिकली 1 या 2 जोड़ी कपड़े रखते हैं अपने पास। इन कपड़ों में कपड़े क्या हो सकते हैं? ये ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, बेसिकली मेनली ये होते हैं। दिस शोज़ ये क्या दिखाते हैं? ये क्रिएटिविटी दिखाते हैं कि आप अपने आप को क्रिएटिव बना सकते हो इस तरीके से। आप एक लिमिटेड टाइप ऑफ कपड़े पहन रहे हो तो आपका ध्यान नहीं जाएगा दूसरी चीज़ों पर कि लाइक आज मैंने नए कपड़े पहने हैं तो लोग मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप सेम कपड़े अगर डेली पहन रहे हो तो वो लोग आपसे इतना अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपके मन में भी ये आ जाएगा कि हाँ भाई अट्रैक्ट तो हो नहीं रहे। तो इससे आपका फोकस बढ़ जाता है अपने काम को लेकर। ये आपने इलोन मस्क में भी देखा होगा और स्टीव जॉब्स और भी बहुत सारे हमारे लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ फॉलो किया। ट्राई एवरीथिंग, व्हाट इज मीन, यानी कि हर चीज़ को ट्राई तो करो। हर एक चीज़ में पास होना और 10 चीज़ में फेल होकर उस अगली चीज़ में पास होना, वो बेटर होता है अगर हम बात करें एक चीज़ में पास होने से। मैं एक बात बताऊँ, आपको हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो ये मत सोचिए कि मैं अगर डॉक्टर नहीं बना तो क्या बनूँ, ये मत सोचिए। आप डॉक्टर नहीं बने तो कुछ और बनिए। कभी भी हारिए मत। हारना एक बहुत बड़ी, आज के समय में कॉन्फिडेंस इतना लो हो चुका है, सेल्फ एस्टीम गिर चुका है। ये सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट है यहाँ पे। सोशल मीडिया की एक वीडियो आई है, हमने पहले वीडियो डाली है, वो आप देख सकते हो जाके। और मतलब अपने गोल्स को इंक्रीज़ करो विद टाइम। पर्टिकुलर टाइम दो अपने गोल्स को लेकर कि मैं इस टाइम पर गोल्स लिखूंगा और गोल्स को ऑब्जर्व करूंगा और देखेंगे। और बात करें स्टार्ट सेल्फ टॉक, मैंने जो पहले भी बताई थी वीडियो में कि सेल्फ टॉक करना शुरू कीजिए। अपने आप में प्रॉब्लम्स, अपने आप को प्रॉब्लम शेयर करना। अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए, और या फिर आप किसी को प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहे, तो अपने आप को प्रॉब्लम शेयर कीजिए कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है। थोड़ी देर उसके बारे में सोचिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 3-7 दिन में आपको रिजल्ट देखने में मिल जाएंगे। ये मैंने खुद फील किया कि मैं जब भी प्रॉब्लम में होता हूँ मैं अपने आप सेल्फ टॉक कर लेता हूँ और मेरी प्रॉब्लम छूमंतर गायब हो जाती है। नेक्स्ट, ब्रेक लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस। आप एक लिमिटेड जोन में रह चुके हो। इस पिंजरे से बाहर निकलिए। इस पिंजरे से बाहर निकलिए और रियल वर्ल्ड को देखिए। आप एक अपनी इमेजिनेशन दुनिया में रह चुके हो जहाँ पर आपके पास एक्सेस है, इजी एक्सेस ऑफ फोन, इजी एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया। मतलब आपकी इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होती जा रही है। मैंने ऐसे भी कई लोग देखे हैं कि बेसिकली दे आर सेइंग दैट कि हम इतने समझदार नहीं हैं, हम क्यों इतना मेहनत करें। आप नहीं होगे समझदार, लेकिन लोग हैं। लोग मेहनत करके ही समझदार बनते हैं। मेहनत करोगे समझदार बनोगे। क्रिएटिव बनना है तो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन डेफिनेट डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। एक पर्टिकुलर एरिया आपको चुनना पड़ेगा, यहाँ पर आप मेहनत कर सकते हो। प्रोक्रास्टिनेशन स्टॉप कर दीजिए, यानी कि टालना चीज़ों को, एक चीज़ को दूसरे चीज़ पर टालना बंद कर दीजिए। ये कोई भी फ़ायदा नहीं होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये डिजीज़ जो है आज के समय में ब्रेन की एक बहुत बड़ी डिजीज़ बन चुकी है प्रोक्रास्टिनेशन। ये मैं डिजीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार ये एक बीमारी से कम नहीं है। स्टूडेंट्स फोकस नहीं कर पाते आज के टाइम में। अटेंशन स्पैन बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है। वही बात है रील्स शॉर्ट्स इनकी वजह से। आप लोग देखिए पहले के समय में रील्स, सबसे पहले हम बात करें तो यूट्यूब वीडियोस डालता था, उसके बाद शॉर्ट्स आए। शॉर्ट्स बेसिकली 30 सेकंड के होते थे, 30-45 सेकंड के शॉर्ट्स होते थे। उसके बाद 15 सेकंड के आए, देन 10 सेकंड के आ गए, अब 10 सेकंड्स तक है। ठीक है, यानी कि इतना कम अटेंशन स्पैन होता जा रहा है। आज भी अगर कोई बच्चा मेरी अब ये वीडियो भी देख रहा है तो मुझे नहीं पता यहाँ तक भी कोई पहुँचेगा, या तो 5 मिनट में या 2 मिनट में भी बैक करके चले जाते हैं। मैं भी ऐसा था, पर मैंने अपने आप को धीरे धीरे चेंज कर रहा हूँ और भी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, और मैं अपने आप पे भरोसा है कि मैं कर लूँगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, थैंक यू। और कमेंट में मिस्टेक्स ज़रूर लिख देना।